Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to our YouTube channel Biology with Saddam. This is Saddam Hussain as a host of your YouTube channel. तो हमने पिछले लेक्चर्स में क्लास 9th और मैट्रिक के कुछ लेक्चर्स क्लियर किए थे, कुछ चैप्टर्स क्लियर हो गए थे। इंशाल्लाह वो भी क्लियर करेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब जो ये हमारा लेक्चर है वो किंगडम एनिमलिया का है। ये फर्स्ट ईयर में भी बहुत काम आएगा और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर में बहुत काम का है। ये इन्वर्टिब्रेटा का फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। और इस फाइलम के आज हम सिर्फ और सिर्फ जनरल करैक्टर्स पढ़ेंगे। बाकी जो डिटेल होगी वो 1 बाय 1 हम वीडियो में पढ़ते जाएंगे। और इसके अलावा इसकी जो भी डिटेल्ड वीडियो होंगी वो हम एक प्लेलिस्ट में बना कर रखेंगे, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए अब बगैर टाइम को गवाते हुए बचाने के लिए हम अपने क्या करते हैं, ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, हम इसे स्पॉन्जेस भी कहते हैं। स्पॉन्जेस क्यों कहते हैं इसका रीज़न अब जब जैसे जैसे कैरेक्टर्स पढ़ते जाएंगे हमें मिलता जाएगा। लैटिन वर्ड पोरीफेरा, यानी जो ये वर्ड लिया गया है पोरीफेरा, वो पोरीफर से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसकी मीनिंग क्या है, पोर बियरिंग। पोर्स क्या है भाई? सर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, ये पोर है क्या? ये पोर ओपनिंग्स हैं। जैसे कि स्टोमा वर्ड है, स्टोमा की मीनिंग क्या है, माउथ है, वैसे पोर की मीनिंग ओपनिंग है, यानी सुराख, ठीक है। यानी सुराख, कोई भी सुराख होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पोर। अब ये ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपनी बॉडी पे उसके क्या होगा, पोर्स लगे होंगे, यानी ये सुराख छोटे छोटे से मौजूद होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, पोरीफेरा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये टर्म किसने दिया था और क्यों दिया था? ये टर्म ग्रांट ने दिया था 1836 में। और क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था क्योंकि एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले कुछ जानदार ऐसे भी थे। पहले तो इनको प्लांट माना जाता था क्योंकि ये सेडेंट्री है, सिसाइल है, यानी वे अपनी जगह पर फिक्स है। तो इनको प्लांट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक जगह पर प्लांट की तरह फिक्स रहते थे। और बाद में जैसे कि इनका करैक्टर मालूम हुआ कि हमें भाई ये तो प्लांट नहीं है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये हेट्रोट्रॉफ है, यानी खाना किसी ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। फिल्टर फीडर हो गया या कार्निवोरस हो गया, ठीक है, दोनों हैं, फिल्टर फीडर भी कार्निवोरस भी है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फिल्टर फीडर और कार्निवोरस भी है। तो देखा गया कि ये एनिमल लाइक कैरेक्टर है क्योंकि हेट्रोट्रॉफ है, ये खाना अपना कहाँ से ले रहा है, बाहर वाले किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये हेट्रोट्रॉफ हो गया। और ये हेट्रोट्रॉफ कैरेक्टर किसका, एनिमल या फंजाई का, फंजाई का भी है, फंजाई बाय एब्जॉर्प्टिव है। और इन्होंने देखा कि ये फिल्टर फीडर तो है लेकिन एब्जॉर्प्टिव नहीं है। अगर ये जज़ब करने के तरीके से क्या करता, खाना खाता, तो हम इसे कहते फंजाई में जाएगा, फंजाई क्लास का होता, फंजाई की कोई ना कोई फाइलम होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने क्या किया, ये हेट्रोट्रॉफिक तो हैं, उसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक कौन से वाले, बाय इंगेस्टिव, इंगेस्टिव यानी खाने को अंदर मुंह में लेता है। अब इसको मुंह तो नहीं है, ये क्या करता है, जो भी मटेरियल आता है उसको, मटेरियल को क्या करता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है, पकड़ कर उसको खा लेता है। जैसे हमने कोई भी खाने का कोई टुकड़ा पकड़ा, वो अपने मुंह में डाला, उसको चबाला, उसके बाद ग्राइंडिंग की, फिर हमारे स्टमक में गया। अब फंजाई जो होती है वो मटेरियल, सेलेक्टेड मटेरियल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, लेकिन हम उसको खाते हैं, ठीक है। तो ऑल और एक्वाटिक हैं, सारे के सारे एक्वाटिक हैं, कोई भी टेरेस्ट्रियल स्पॉन्जेस नहीं हैं, ठीक है। एक्वाटिक में दो एनवायरनमेंट आ गए, वो हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑल आर एक्वाटिक, मैरीन एज वेल एज फ्रेश, ठीक है। तो 5000 स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू आपके फर्स्ट ईयर के हिसाब से,
ओल्ड फर्स्ट ईयर के हिसाब से, और पंजाब और सिंध में दोनों में लिखा हुआ है, पंजाब और सिंध में, कि ये 5000 स्पीशीज़ हैं। और अगर मॉडर्न रिसर्च को देखें कि मतलब अब जो रिसर्च हो चुकी है उसने उन्होंने कहा है कि 9000 स्पीशीज़, 9000 स्पीशीज़ से भी नंबर में भी आगे है। और उनमें से बुक्स के हिसाब से 150 स्पीशीज़ जो है फ्रेश वाटर है, और मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से 250 से 300 स्पीशीज़ क्या हैं, फ्रेश वाटर है। यानी ऐसा है ना कि एक बुक में अब जो डिस्कवर हुआ है वो लिख के दिया गया, उसके बाद डिस्कवरीज तो चालू है, चल रही हैं, तो न्यू चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी, तो उससे भी हम थोड़ा बहुत आगाह होते जाएं। अगर बुक को फॉलो करेंगे तो हम 5000 स्पीशीज़ हैं टोटल, और उनमें से 150 स्पीशीज़ क्या है, फ्रेश वाटर हैं, यही काफ़ी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक आना है तो यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मॉडर्न रिसर्च 9000 स्पीशीज़ बता रही है, जिसमें से 250 से 300 स्पीशीज़ यानी 250 to 300 स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर है। और आगे तो हमने बोला था ऑल आर एक्वाटिक, उनमें से कुछ स्पीशीज़ जो है मैरीन है और कुछ स्पीशीज़ फ्रेश वाटर है। तो उनमें से मोस्टली जो है मैरीन है, यानी जो क्लासेस 3 है, कैलकेरिया, हेक्सेनेल्ट्रा, डेमोस्पोंजिया, ये तकरीबन, और होमोस्क्लेरोमार्फा भी है, वो अब हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। होमोस्क्लेरोमार्फिया भी, ये जो है मोस्टली क्या है, मैरीन है। और उनमें से एक फाइलम है, एक क्लास है जिसकी स्पीशीज़ क्या है, फ्रेश वाटर में मिलती है। वो कौन सी क्लास है, डेमोस्पोंजिया। अभी डेमोस्पोंजिया कम्प्लीटली फ्रेश वाटर नहीं है, उसकी कुछ स्पीशीज़ मैरीन में है, क्योंकि यहाँ हमने मैरीन में भी लिखा है, और कुछ स्पीशीज़ जो है फ्रेश वाटर है। एग्जांपल कौन सा है, स्पोंजिला, फ्रेजिलिस एट्सेट्रा, बहुत सारी और भी स्पीशीज़ हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ओनली 2 मेंशन किए हुए हैं। और उसकी बॉडी पे अगर हम देखेंगे तो हमें स्मॉल टिनी ओपनिंग्स यानी पोर्स नज़र आएंगे। हमने पोर्स बोला था, पोर्स क्या है, वो पोर्स क्या है, ओपनिंग्स है, ठीक है। ओपनिंग्स मौजूद होंगे, उन ओपनिंग्स को हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, ठीक है। अगर हम देखें ये एक नहीं होगी, न्यूमरस होंगी, यानी मैंने यहाँ पर वर्ड शो कर दिया न्यूमरस, यानी बहुत सारी होंगी, काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। ऐसे बोल सकते हैं थाउजेंड से भी ज़्यादा, हज़ारों की तादाद से, हज़ारों से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा ये ओस्टिया जो है यूज्ड फॉर इनकरंट ऑफ वाटर, क्या पानी को अंदर, यानी स्पॉन्ज होगा, स्पॉन्ज बॉडी होगी, उसको अंदर लेकर आने में हेल्प करेगा, ये क्या, ओस्टिया, ठीक है। और सिंगल आर फ्यू लार्ज ओपनिंग्स आर प्रेजेंट कॉल्ड ओस्क्यूला। ओस्क्यूला प्लूरल है, ठीक है, उसका सिंगुलर ओस्क्यूलम है। अब ये ओस्क्यूला या और ओस्क्यूलम, इन ओस्टिया और ओस्क्यूलम में फ़र्क क्या है, ये स्मॉल इन साइज होंगे, जो कि बॉडी वॉल पर मौजूद होंगे और बहुत सारे नंबर में होंगे, और ओस्क्यूला जो है लार्ज इन साइज होगा, बॉडी पे नहीं, सिलोमिक स्पोंजोसोल के ऊपर मौजूद होगा, यानी एक्स करंट ऑफ वाटर, यानी पानी को बाहर निकालने के लिए, यानी स्पॉन्ज में पानी है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगा। और ये एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि बॉडी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये लार्ज होंगे साइज़ में, और इनका काम यही होगा कि ये वाटर को एक्स करंट कराएं। इन करंट यानी वाटर को इन करवाएं, एक्स करंट यानी वाटर को एक्सपेल करें, बाहर निकालें। स्पोंजोसोल यानी पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज प्रेजेंट, यानी जो उसकी बॉडी है, 2 वाल्स, उन वाल्स के बाद उसकी खाली जो जगह मौजूद है, हम उसे क्या बोलते हैं, स्पोंजोसोल कहते हैं। अब ये स्पोंजोसोल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोमक लाइक है। आप देख सकते हैं हमारा स्टोमक भी ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम खाना अपना स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है स्टोमक की तरह है, लेकिन स्टोमक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खाना आता है, यहाँ पर वेस्ट वगैरह, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह जो भी होते हैं वो आकर एक्सकरेंट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ओस्क्यूला। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन बाय द डिफ्यूजन,
अब ये इसमें रीज़न होगा कि भाई एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन विद डिफ्यूजन क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ रीज़न ये है कि जो स्पॉन्ज की बॉडी है वो बिल्कुल पानी के एनवायरनमेंट से टोटली कनेक्टेड है, यानी बाहर से पानी अंदर से पानी, जब सारे सेल्स पानी से कनेक्टेड हैं तो उनको क्या ज़रूरत होगी कि भाई हमारा जो भी वेस्ट हो पहले ब्लड वेसल में जाए या फिर वेसल्स में जाए, फिर वो सर्कुलेट हो जाए, उसके बाद वो बाहर निकाला जाए। तो क्या करा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पानी अंदर आ रहा है, उसके साथ वो क्या करा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। एक्सक्रीशन भी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होती है, रेस्पिरेशन भी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होती है। ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो, लार्ज हो, टेरेस्ट्रियल हो तो फिर डिफ़िकल्टी हो जाए ना, ठीक है। और जैसे कि हमने बोला था कि ये फ़िल्टर फीडर्स हैं। फ़िल्टर फीडर्स मतलब क्या होता है, यानी ये पानी को फ़िल्टर करेंगे, उसमें से जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होगा या फिर माइक्रोब्स यानी जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्रोटोजोन्स होंगे या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको क्या करेगा, ये फिल्टर करके इट कर लेगा। और इसके अलावा सम आर कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या है, कार्निवोरस का मतलब ये है कि वो किसी और के, यानी एन ऑर्गेनिज्म that depends on other animals और organisms, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करे दूसरे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म पर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। यानी ऐसा बोलेंगे कि ये गोश्त खाता है, दूसरे जानवरों को मारकर उनका गोश्त खाता है, ठीक है। और उसका जो एग्जांपल है वो है एस्बेस्टोप्लूमा, एक स्पीशीज है, मैंने नेम लिखा है, ठीक है, यहाँ पर नेम लिख दिया है, आप याद कर सकते हैं। एस्बेस्टोप्लूमा जो है वो स्पीशीज है, कार्निवोरस है, यानी फिल्टर फीडर तो हैं, उसके साथ कार्निवोरस भी हैं ये। सेडेंटरी और सिसाइल, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि पोरीफेरा प्लांट लाइक नज़र आ रहे थे, उसका यही करेक्टर था क्योंकि वो एक जगह पर फिक्स थे। सिसाइल थे यानी वो मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं कर सकते थे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए वो सेडेंटरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पर फिक्स अटैच रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेडेंटरी या सिसाइल ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो स्पोंजिया में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हमें मिलते हैं, पेनाकोसाइट, कोइनोसाइट एंड मीसेनकाइम सेल्स। पेनाकोसाइट, कोइनोसाइट्स, मीसेनकाइम सेल्स, अगर हम इनको देखें तो ये अलग अलग हमारे वीडियोस बनेंगे, लेक्चर्स बनेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को एक ही लेक्चर में पढ़ें और इनको एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड स्टडी होगी हमारी। ऐसे नहीं है कि ये भाई पढ़ ले कि पेनाकोसाइट फॉर्म करते हैं पेनाकोडर्म को, ये लेयर होता है आउटर लेयर, ठीक है। थोड़ी बहुत डीप स्टडी करेंगे तभी तो मज़ा आएगा, पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेनाकोसाइट्स जो आउटर लेयर ऑफ द स्पॉन्ज वॉल बनाते हैं, जिसे हम पेनाकोडर्म बोलते हैं, और कोइनोसाइट्स जो कोइनोडर्म बनाता है, यानी जो अंदर वाला वाल जो है, गैस्ट स्पॉन्जोसोल वाला वाल, वो बनाता है कोइनोसाइट्स, ठीक है। मीसेनकाइम सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, मीजोहाइल में। मीजोहाइल का मतलब क्या है, मीजो मीन्स मिडल और इंटरमीडिएट यानी बीच वाला ऐसा, और हाइल मीन्स मैटर यानी जो पेनाकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में वाला हिस्सा फ्री होता है, गेलेटिनस मटेरियल मौजूद होता है, वो मैटर, उसमें जो मौजूदा सेल्स हैं हम उसे क्या बोलेंगे, मीसेनकाइम सेल्स। अब यहाँ देखें, मीजेन जो वर्ड है मीज़ो से लिया गया है। मीज़ो की माना क्या है, मिडल और इंटरमीडिएट, ठीक है, और ये सेम माना लिख सकते हैं। और काइम जो वर्ड है आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में पढ़ा होगा ह्यूमन में, कि स्टोमक में एक चूस सेमी सॉलिड मटेरियल आता है जिसे हम काइम बोलते हैं, यानी हम बोलेंगे जूस या फ्लूइड भी ऐसे बोल सकते हैं ना, फ्लूइड भी हो गया ना, जूस या फ्लूइड एक ही बात है, ठीक है। तो जो सेल्स इंटरमीडिएट फ्लूइड में मौजूद हों तो हम उसे क्या बोलेंगे, मीसेनकाइम सेल्स।
ठीक है। सेल्स ऑफ मेसोहाइल बोलेंगे तो मेसेनकाइम सेल्स हो गए ना, ठीक है। और इसके अलावा सेल्स शोज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यानी हमें एक तो स्पॉन्जेस में ये बात कंफर्म हो गई है कि जो भी स्पॉन्ज में सेल होंगे उनका फंक्शन और उनका काम डिफ्रेंशिएटेड किया गया है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिनाकोडर्म जो है वो आउटर लेयर फॉर्म करेंगे, पिनाकोसाइट्स आउटर लेयर को फॉर्म करेंगे, और इनके अलावा ये पोरोसाइट सेल्स को भी फॉर्म करेंगे जो क्या करवाएंगे, ये एक स्पॉन्ज जो सेल स्पॉन्ज के बॉडी में ओस्टिया को फॉर्म करवाएंगे, पोर्स फॉर्म करवाएंगे जिन्हें हम ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है। पिनाकोडर्म पोरोसाइट्स जो सेल्स होंगे, पोरोसाइट सेल्स क्या करेंगे, ओस्टिया को फॉर्म करवाएंगे। यह पिनाकोडर्म सेल्स के होंगे। पोरोसाइट्स कहाँ से फॉर्म होंगे, पिनाकोडर्म सेल्स पिनाकोसाइट्स से, और जो फॉर्म क्या करवाएंगे, पोर्स फॉर्म करवाएंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया, ठीक है। और सीडो टिश्यू प्रेजेंट, टिश्यू कंप्लीटली ट्रू नहीं होता क्योंकि लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ सेल बस मिल गए, उनके साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नहीं है, मजबूती से नहीं जुड़े हुए, बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर वो सेल्स बनेंगे, लूजली पैक्ड सेल्स है, इसीलिए सीडो टिश्यू बोलते हैं। और इसके अलावा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई। पहले इनसे पहले हम देखेंगे तो प्रोटोजोआ मौजूद है। प्रोटोजोआ मीन सिंगल यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट एनिमल लाइक, जैसे कि हमारा प्लाज्मोडियम हो गया, जैसे कि हमारा पैरामीशियम हो गया, ये जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा सिमेट्री देखें तो ये असिमेट्रिकल होता है, यानी कोई भी सिमेट्री नहीं होती, बॉडी इनकी कम्प्लीटली मुकम्मल टू हैव्स में या मिरर इमेजेस में कन्वर्ट नहीं होती। और इसके अलावा देखा जाए तो कुछ स्पीशीज़ क्या है, सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्रिकल है। अब सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है भाई, रेडियल सिमेट्रिकल तो हमने सुन लिया कि कोई भी बॉडी जो है वो टू डिफरेंट हाल्व्स में एक जैसे सेम हाल्व्स में क्या कर सके, डिवाइड हो सके। लेकिन सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, मतलब ये कि बॉडी हमें इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइडेड नज़र आएगी, अगर हम उसकी डीप स्टडी करेंगे या ध्यान से देखेंगे उसे, तो हमें उसके अंदर वाले जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ यकसान नज़र नहीं आएंगे, एक जैसे नज़र नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम सिर्फ बोलेंगे कि बाहर से अगर गौर फिक्र ना करें तो वो हमें रेडियल सिमेट्रिकल नजर आएगा, लेकिन इसीलिए हम सुपरफिशियल को बोलेंगे कि अगर ध्यान से देखेंगे तो वो एक जैसे नहीं होंगे। बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट, रिप्रोडक्शन दोनों टाइप्स का मौजूद है, जैसे कि सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। अब देखें तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल बाय प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, स्पर्म एंड एग, ये सिंबल याद रखें आप, ये मेल को शो करता है और ये फीमेल को सिंबल शो करता है, ठीक है। ये मेल को और ये फीमेल को शो करता है। तो स्पर्म और एग्स के प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होगी, फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जायगोट फॉर्म होगा, और फिर क्या होगा भाई, आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ जो गैमीट्स के हिसाब से रिप्रोडक्शन हो, जिसमें गैमीट्स की फ्यूजन हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ना हो गैमीट्स की, तो वो कैसे होगा, वो होगा बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, गैम्यूल फॉर्मेशन से। ये अलग अलग दो टॉपिक्स हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम दोनों अलग अलग टॉपिक्स में क्लियर करेंगे, सेक्सुअल कौन सा होता है, कैसे होता है, और असेक्सुअल कौन सा होता है, कैसे होता है, ये अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। और हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट यानी बोथ sexes are present on सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी दोनों सेक्सेस का मुराद मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स क्या होंगे, दोनों मौजूद होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म पे। तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे भाई ये तो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट यानी मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब यानी सिंगल हाउस, सिंगल हाउस का मतलब यानी अगर एक हाउस है तो दोनों गैमीट्स एक ही हाउस में होंगे, यानी मेल भी होगा प्लस में फीमेल भी होगा। अगर ऐसा है तो दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ना, बायसेक्सुअल।
बायसेक्सुअल भाई, बायसेक्सुअल क्यों? क्योंकि दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। बाय मीन्स टू और सेक्सेस मीन्स गैमीट्स, यानी दोनों गैमीट्स, दोनों टाइप्स ऑफ गैमीट्स मौजूद हैं, तो इसीलिए बायसेक्सुअल है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क, कि भाई अगर एक ही स्पॉन्जिस मोनोशस है, बायसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, तो फिर भी क्यों नहीं उसका स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है? उसका एक ही आंसर है कि प्रोटेंट्री होती है। प्रोटेंट्री क्या है? यानी ओनली मेल जो है वो पहले क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, बाद में एग रिलीज होता है, आफ्टर दैट रिलीज ऑफ एग होता है। पहले मेल मैच्योर हो गया, वो रिलीज हो गया, फिर एग डिपेंड करेगा, अगर वो एग मीजोहाइल में रह गया तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होगी, या फिर उसको बाहर निकाल कर पानी में छोड़ दिया गया, पानी में फर्टिलाइजेशन होगी। पानी में फर्टिलाइजेशन होगी तो प्लांक्टोनिक लार्वा फॉर्म होगा। अगर अंदर बॉडी में होगी तो उसके एम्फीब्लास्टुला लार्वा होगा या फिर पैरेन्काइमुला लार्वा होगा। यह भी हम डिस्कस करेंगे, प्लांक्टोनिक लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा क्या क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इनकी बॉडी फॉर्म देखें तो हमें बॉडी फॉर्म 3 टाइप्स की नज़र आती है, यानी 3 टाइप्स ऑफ हमें इनकी बॉडी फॉर्म नज़र आएगी, जैसे कि एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन। ये 3 टाइप्स में नज़र आते हैं। ये 3 टाइप्स में नज़र कहाँ कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्जियोसोल, यानी अगर स्पॉन्जियोसोल सीधा होगा, एक ही होगा, उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं होगा, तो वो एस्कोन होगा। और अगर उसमें पार्टीशन आ गया, यानी एक स्पॉन्जियोसोल डिवाइड हो गया 2 में, जिसमें सेकेंडरी चैम्बर्स आ गए, तो उसे हम साइकोन बोलेंगे। और ल्यूकोसाइकोन में अगर सेकेंडरी टर्शरी चैम्बर्स आ गए, फिर हम उसे बोलेंगे ल्यूकोसाइकोन। इन पर अलग फिर से वीडियो बनेगी। यहाँ पर हमने जनरल कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन ये अलग एक लेक्चर बनेगा। 3 मेन क्लासेस, 4th वन बिकम अ क्लास न्यू नाउअडेज, यानी मेन क्लासेस 3 हैं जो कि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए गए हैं और यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसमें से आपको ये कन्फ्यूजन दूर करनी है कि होमो स्क्लेरोमार्फा भी 4th क्लास है, लेकिन ये क्यों है, कब बनी, ये अब हम डिस्कस करेंगे अब अगले लेक्चर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें आप। ओवरव्यू ये है कि कैलकेरिया, हेक्सागोनेटा और डेमोस्पोंजिया ये 3 मेन क्लासेस हैं, और ये होमो स्क्लेरोमार्फा पहले डेमोस्पोंजिया की सब क्लास थी, और उसके बाद जब देखा गया कि इसमें करेक्टर्स ही कुछ चेंज हैं डेमोस्पोंजिया से, तो इसीलिए इसे एक अलग क्लास का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये 4th वन क्लास इंक्लूडेड हो गई। अब हम इनके करेक्टर्स, इनमें कौन सा लार्वल स्टेज मौजूद होता है, ये क्या कैसे हैं, इनकी बॉडी टाइप कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसे है, ये अब हम अगले इनके अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्लासेस के। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा बॉडी फॉर्म्स पे, जैसे कि एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड, एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन। तो अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियो हो सके वो आप तक पहुंचाएं। जो भी बाकी मटेरियल होगा वो आपको इस अगले लेक्चर की लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।